टुडे। ये है जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है? जैसे कि लीनियर इक्वेशंस जो हमने किया था पहले, लीनियर इक्वेशंस हमारे क्या होते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2x minus 6 equal to 4, so 2x equals to 10, x equal to 5. So here we have one equation and we have a one solution for the equation. मतलब x equal to 5 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. This is a linear equation in one variable. Here I am using only one variable. इसका मतलब क्या है? Only one condition is required to find the unknown quantity. Equation में ये जो variable है ये किस चीज को represent करता है? Unknown quantity को represent करता है. That क्या है unknown quantity? That twice a number, if twice a number is decreased by 6, we get 4. This is a relationship between the unknown number and these constant. तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको solve करके अपना एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इफ आई से सम ऑफ टू नंबर्स इज 6, तो क्या मैं नंबर्स फाइंड आउट कर सकता हूं? हियर वी हैव टू अननोन नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6. मैंने फर्स्ट नंबर को x अज्यूम करा एंड सेकेंड नंबर को मैंने y अज्यूम करा. तो क्या मैं यहां पर x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? इट मे बी इनफाइनाइट वैल्यूज. कैसे? when x is 1, y कितना हो जाएगा? y will be 5. मतलब 1 plus 5 is 6. when x is 2, y equal to 4. 2 plus 4 is 6. इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर आंसर हम इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज सम ऑफ टू नंबर्स अगर 6 है तो वो पेयर हमारे कुछ भी हो सकते हैं. 0 plus 6 is 6, 12 minus 6 is 6. तो इनफाइनाइट पेयर्स हमारे यहाँ पर फॉर्म होते हैं जो कि इस रिलेशनशिप को बिटवीन टू नंबर सेटिस्फाई करते हैं. इसका मतलब हम ये जो टू अननोन नंबर्स है ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर वी हैव टू अननोन क्वांटिटीज एंड वी हैव ओनली वन रिलेशनशिप, वन इक्वेशन. इसका मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, इफ वी हैव टू अननोन क्वांटिटीज टू फाइंड, मीन्स वी शुड हैव टू कंडीशंस. एंड वही जो टू कंडीशंस हैं, जैसे कि तुम पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करते थे, अब हम इसी के अंदर आ जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अगर टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है तो वो हमेशा, अगर हमें सॉल्व करनी है तो क्या होगा? हमेशा पेयर के अंदर होगा. तो वो इसमें हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. एंड यही हमारे चैप्टर का नाम है, लीनियर equations in two variables. linear equations in two variables. अब जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये फॉर्मेट है, तो इसका जो जनरल फॉर्म रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? एक तो क्या है? लीनियर इक्वेशन है. जैसे कि ये लीनियर है, लीनियर मतलब डिग्री शुड बी 1. जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल का जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए. जैसे ये लीनियर है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x² plus 3x minus 4 equal to 0, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज डिग्री 2 है. डिग्री 2 अगर है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो इसका मतलब क्या होगा? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? एक तो डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो पावर है वेरिएबल की, वो हमेशा 1 रहेगी. एंड दूसरा, वी आर डूइंग इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब टू वेरिएबल्स भी प्रेजेंट होंगे. जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म है, इन द सेम वे द जनरल फॉर्म of representing a linear equation in two variables is ax plus by plus c equals to 0.
where a and b are coefficients of x and y respectively and c is a constant. For example, if I write equation 2x minus 3y plus 6, here a is 2, b is -3 because जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, b is -3 and c is what 6. अब ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में मैं 6 को राइट साइड पर भी ले सकता था, मतलब मैं एक और फॉर्मेट ले लेता हूं, लाइक 5x minus 4y equals to 9. इसका मतलब क्या है, मेरे को जनरल फॉर्म में अगर इसे कंपेयर करना है तो मेरे को 9 को लेफ्ट पर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 5x minus 4y minus 9 equal to 0. That means a is 5, b is -4 and c is -9. c is -9 अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर हम अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हम ए बी सी की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आगे रिक्वायर्ड रहेगी हमारे क्वेश्चंस के अंदर. एंड सिंस इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर है, इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज a linear equation in two variables always represents a straight line. मतलब अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब ग्राफ प्लॉट करने में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है. जैसे कि अगर मैं एक सिंपली यही इक्वेशन अगर मैं लेता हूं और मैं ये जो सॉल्यूशंस आए हैं इनको अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करता हूं, व्हेन x is 1 y is 5, व्हेन x is 1 y is say 5 यहां पर आ जाता है, व्हेन x is 2 y is 4, व्हेन x is 2 y is 4, this point, when x is 3 y is 3, when x is 3 y is 3, this point. अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, this will be a straight line and a line contains infinitely many points. इसका मतलब linear equation in two variables has infinitely many सॉल्यूशंस. मतलब कि अगर मैं यहाँ पर x को अगर 0 पुट करता हूँ, y विल बी 6, व्हेन x इज 0 y विल बी 6, ये पॉइंट आ गया. व्हेन y इज 0 x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया. सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड एक लाइन के ऊपर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स लाया करते हैं, एंड दे ऑल विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, बिकॉज जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाया करेंगे वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर में वी ऑलवेज हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, सो वी रिक्वायर टू इक्वेशंस टू सॉल्व द इक्वेशन. तो यहां पर अब हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. Pair of linear equations in two variables. So फर्स्ट इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है हम ले सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y plus c1 equal to 0. This is the first equation, and second equation a2x plus b2y plus c2 equal to
0. In the first equation, the coefficients of x and y are a1 and b1 respectively, and in the second equation, coefficients of x and y are respectively a2 and b2, and the constant part in the first equation is c1, whereas constant part in the second equation is c2. ये है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं पेयर, जैसे एक लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड लाइन हमारी सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी जो कि ये है. इसका मतलब ये जो लाइन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2. इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एंड इस लाइन पर भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आर लाइन, infinitely many points are lying, infinitely many solution. But here you can see that this point is common in both the lines. ये point इस लाइन पे भी lie कर रहा है and ये point इस लाइन पर भी lie कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? This is the common point. यानी अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करते हैं, and if we have two conditions to find two unknown quantities, जो भी दोनों लाइंस का जो ग्राफ है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एक कॉमन पॉइंट होगा जो कि दोनों इक्वेशंस को ही सेटिस्फाई करेगा, और वो ही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6. मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर. 1 + 5 6, 2 + 4 is 6. मतलब मैं यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकता. बट इसके साथ अगर मैं एक और कंडीशन दे देता हूँ दैट देयर डिफरेंस इज 2. ना दोनों नंबर्स का जो सम है वो 6 है, लेकिन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी हमें पता है जो कि 2 है. तो मतलब हम डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पर 4 + 2 is 6 and 4 - 2 is 2. इसका मतलब when x is 4 and y is 2, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. 4 + 2 is 6 and 4 - 2 is 6. इसका मतलब 4, 2 एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों लाइंस पर लाई करता है. इसका मतलब ये हमारा क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट. दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड यही जो पॉइंट है ये हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन. बिकॉज इस चैप्टर में जो हम करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. नाउ अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, मैंने बताया कि भाई इन इक्वेशंस को इस चैप्टर में हम मेनली क्या करेंगे? इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड इस क्लास 10 में चलेंगे, जो तुम्हें करने हैं वो हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि हमारी ये हैं बाय द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड. यानी हमें दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करने हैं. दोनों ग्राफ प्लॉट करके जो भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा. सो द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकली, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड, अब ये जो एलिमिनेशन मेथड है इसमें भी हमारे 2 टाइप हैं. फर्स्ट, एलिमिनेशन बाय
elimination by substitution, and second is elimination by equating the coefficients, of the variables. And the third method is, फर्स्ट ग्राफिकल मेथड है जो एलिमिनेशन मेथड है, उसके दो पार्ट्स हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जिसको हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल देते हैं, एंड सेकेंड पार्ट इज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, एंड द थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब हम वन बाय वन इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे इन सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. जो सबसे पहले हम यूज करते हैं वो है ग्राफिकल मेथड, जिसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables and we have to solve the pair of linear equations in two variable by graphical method. And question कैसे given होगा? Solve graphically the pair of linear equations. तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे graphical method में, पहले तो हम अपनी equations को मार्किंग कर लेते हैं, equation 1 and 2. And सबसे पहले we consider the first equation. Consider the equation x plus 3y equal to 6. हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया. अब इस इक्वेशन को जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक जो इसमें ट्रिक है वो क्या है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए तुम्हें टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब टेबल जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, टेबल फॉर्म करने में कई बार वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाती हैं. अब अगर वैल्यूज फ्रैक्शन में आती हैं या डेसिमल्स में आती हैं तो उसे ग्राफिकली प्लॉट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. प्लॉट तो हो जाएगी बट तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकता है. जैसे कोई वैल्यू आ गई 2/3, अब 2/3 को या 4/5 या 5/3 अगर आ जाती है तो उसे प्लॉट करने में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत रहेगा. तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को अवॉइड करके चलते हैं और हम इस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें डायरेक्टली कोई इंटीग्रल वैल्यूज मिलती जाए. तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इक्वेशन तुमने कंसीडर करी है उसके अंदर तुम्हें देखना है कि जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं x एंड y, उनमें कोएफिशिएंट किसका सबसे ज्यादा सिंपल है. जैसे हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज सिंपल. तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, जो कि बिल्कुल इजी है करना. तो हम क्या करेंगे, जिस भी कोएफिशिएंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट सिंपल होगा उसको सब्जेक्ट बना के चलेंगे. सब्जेक्ट बनाने का मतलब है हम उसको सेपरेट करके चलेंगे. जैसे कि हम इसमें x को सेपरेट करके चलते हैं, x हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3y, एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. 2x माइनस 3y, x का कोएफिशिएंट इज 2, y का कोएफिशिएंट इज -3. तो कोएफिशिएंट किसका ज्यादा सिंपल है, x का, बिकॉज x का 2 है. 2 से डिवाइड करना ज्यादा इजी रहता है देन 3. तो हम क्या करेंगे, इसमें भी x वाली टर्म्स को सब्जेक्ट बनाकर चलेंगे. ये हो जाएगा एंड वी हैव टू मेक x एज अ सब्जेक्ट. इसका मतलब जो भी हमारा कोएफिशिएंट भी है x का, हमें उसको भी यहां से हटाना है. यानी जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सिंपल गिवन है हम उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाकर चलेंगे. जैसे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट सिंपल था देन y, तो हमने x को सब्जेक्ट बना लिया. यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट इज सिंपलर देन y, तो हमने x को सब्जेक्ट बना लिया. अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन दोनों की टेबल ड्रॉ करते हैं.
3 वैल्यूज लेकर चलनी है। 2 पॉइंट्स से भी हमारा हो सकता है, अगर हम 2 वैल्यूज लेकर चलते हैं उससे भी हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या आता है, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, मैं अगर 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करता हूँ, आई विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब चाहे पॉइंट यहाँ है, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब 2 पॉइंट्स, अगर मेरा एक पॉइंट ठीक है, एक पॉइंट मेरा रॉन्ग हो गया, तो स्ट्रेट लाइन तो मुझे फिर भी मिलेगी। बट अगर मैं 3 वैल्यूज लेकर चलता हूँ, मैंने फर्स्ट पॉइंट मार्क करा, सेकेंड पॉइंट मार्क करा, थर्ड पॉइंट मार्क करा, तीनों पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में अगर आ जाते हैं, तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। इन केस मैंने फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करा, सेकंड प्लॉट करा, 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास करती है। बट जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं कर रहे। ये लाइन बनती है तो ये रह जाता है, ये लाइन होती है तो ये बन जाता है, और अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट रह जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, बिकॉज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। व्हेन y is 0, व्हेन y is 0, 3 zeros are 0, 6 minus 0 is 6, तो x is 6। y को अगर हम लेते हैं 1, व्हेन y is 1, 3 ones are 3, 6 minus 3 is 3, when y is 2, 3 2s are 6, 6 minus 6 is 0। ये टेबल हमारी ड्रॉ हो गई। सेकंड जो हमारी इक्वेशन है, हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर हम ऐसी वैल्यू लेकर चलेंगे जिससे कि फ्रैक्शन ना आए, हम फ्रैक्शन को अवॉइड करके चलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर y1 लेता हूँ तो 12 प्लस 3 1 3, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, 15/2 क्या हो जाएगा, डेसिमल में आएगा। तो हम डेसिमल को अवॉइड करके चलते हैं। हम क्या करते हैं, जो y है वो इवन नंबर में लेकर चलते हैं। जैसे y को हम ले लेते हैं 0, 12 प्लस 0 इज 12, 12/2 इज 6। अब ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़ी वैल्यूज ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यूज तुम्हारी आएंगी x एंड y की, उतना ही जो तुम्हारा ग्राफ है वो उतना ही वाइड होता जाएगा और उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो अवॉइड करना है, बड़ी वैल्यूज को इग्नोर करना है, एंड सेकेंडली फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को इग्नोर करना है। यहां पर अगर मैं y को लेता हूं 2, तो ये हो जाएगा 18/2 क्या हो जाएगा 9। बड़ी वैल्यू है तो मैं क्या करता हूं, y को -2 ले लेता हूं। 3 × -2 इज -6, 12 - 6 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। y को अगर मैं लेता हूं 4, 3 4 12, 12 प्लस 12 24/2, 12 हो जाएगा। बड़ी वैल्यू है तो मैं क्या करता हूं, इसको -4 ले लेता हूं। 3 4 12, -12 प्लस 12 0/2 इज 0। ये हमारी दोनों जो लाइंस हैं उनकी टेबल ड्रॉ हो गई, दोनों इक्वेशंस की। अब हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ जो है वो तुम्हें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। यहाँ पर तो मैं बोर्ड पर ही प्लॉट कर रहा हूँ, बट देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। जो भी तुम्हारा ग्राफ पेपर होगा उसके ऊपर तुम्हारी सेंटर में एक वर्टिकल लाइन आएगी जो कि हमारा y एक्सिस होता है, एंड बिल्कुल सेंटर में हमारा एक और लाइन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज x एक्सिस। एंड स्केल हम 1 यूनिट का चूज करके चलते, जो 1 बॉक्स होता है तुम्हारा ग्राफ पेपर पे वो 1 सेंटीमीटर का होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस 10 होते हैं। तो हम 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट कंसीडर करके चलते हैं। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ राइट कॉर्नर पर स्केल लिखना कंपल्सरी है। स्केल हमारा क्या है, x एक्सिस का है एक, एंड एक y एक्सिस का है। x एक्सिस पर हम स्केल ले रहे हैं 1 यूनिट का। इसका मतलब जो तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है ग्राफ पर वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इस पर इक्वल मार्किंग कर लेंगे 1 सेंटीमीटर के जो बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8। नेगेटिव वैल्यूज हमारी -4 तक y की जा रही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक क्वाड्रेंट के अंदर हमें नंबरिंग करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने करी है तो इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। इसकी जो नंबरिंग है मैं ऊपर लेता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 एंड इसकी -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। इसके ऊपर एक्सेस हमारे ड्रॉ हो गए हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। व्हेन x is 6 y is 0, when x is 6 y is 0, this is the point. When x is 3 y is 1, when x is 3 y is 1, x3 y 1, this is the point. When x is 0 y is 2, when x is 0 y is 2, this is the point. इसका हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। एंड लाइन ड्रॉ करने के लिए तुम्हें सोचना नहीं है, जितना तुम्हारा ग्राफ पेपर पर स्पेस अवेलेबल है उतना प्लॉट कर दो। कई बार क्या होता है, हमने थोड़ा छोटा सा लाइन ड्रॉ करा, बाद में इंटरसेक्ट ही नहीं कर दी, फिर कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है और दोबारा भी ड्रॉ करना पड़ता है। नाउ सेकेंड लाइन, ये जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी है, हम इसका इक्वेशन इस लाइन पर लिख देते हैं, जिससे कि बाद में हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। दिस इज x plus 3y equal to 6। Second equation, when x is 6 y is 0, when x is 6 y is 0, the same point. When x is 3 y is -2, when x is 3 y is -2, ये point. When x is 0 y is -4, when x is 0 y is -4। तो ये हमारा इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो गया। ये है हमारा 2x - 3y इक्वल्स टू 12। दोनों इक्वेशंस का हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, यानी सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, वो पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस पे लाई कर रहा है, मतलब कि दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है ग्राफ में। तो ऐसा कोई पॉइंट जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द पॉइंट 6, 0, जो कि फर्स्ट लाइन पर भी लाई कर रहा है और सेकेंड लाइन पर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन सेट इज intersection point is, say, a 6, 0. So this is the solution. Therefore solution set is 6, 0, यानी x is equal to 6 and y is equal to 0। दिस इज द सॉल्यूशन। अब ये जो बाकी पॉइंट्स हैं हम इनको भी यहाँ पर लिख देते हैं। दिस इज 3, 1, दिस इज 0, 2। पॉइंट्स को बाद में लिखना ही बेटर रहेगा, बिकॉज अगर मैं पहले पॉइंट्स लिख देता, मेरी लाइन उन पॉइंट्स को कट करती भी जाती, तो वो फिर कट हो जाते हैं पॉइंट्स। तो बेटर है पहले लाइन ड्रॉ कर लो और उसके बाद पॉइंट्स की मार्किंग। दिस इज 3, -2, दिस इज 0, -4। अब मेरा कोई भी पॉइंट कट नहीं हो रहा लाइन से, तो हमारा जो एक सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, 6, 0, x is 6 and y is 0। So this is the solution of pair of linear equations in two variables by
ग्राफिकल मेथड। नो, ये जो हमने क्वेश्चन करा था इसमें क्या था, सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसका हमने ग्राफ प्लॉट करा और हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करके x एंड y फाइंड आउट कर लिया, दैट x इज 6 एंड y इज 0। अब सेम क्वेश्चन और किस वे में पूछा जा सकता है? क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड हेंस, मतलब ये एडिशनल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, एंड हेंस फर्स्ट पार्ट मतलब किस तरीके से पूछ सकता है, मैंने 3 वेज लिखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन किस किस तरीके से पुट अप कर सकते हैं वो, सॉल्व ग्राफिकली एंड हेंस एडिशनल क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। जैसे इसमें वाई एक्सिस दे दिया, क्वेश्चन में एक्स एक्सिस भी दे सकता है, बट उसका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पर जो लाइंस हैं और एक्स एक्सिस है उससे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा, बिकॉज लाइंस जो है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्सिस पर है। सपोज अगर लाइंस मेरी ऐसे होती, अगर मेरी लाइंस इस तरीके से होती तो मेरा इन दोनों लाइंस से वाई एक्सिस से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इन दोनों लाइंस का एक्स एक्सिस से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से अकॉर्डिंग टू द ग्राफ दे सकते हैं, दैट फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। अब जैसे कि हमें यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन क्या गिवन है, हमने सॉल्व तो कर दिया, एडिशनल क्वेश्चन है हमें इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, ए बी एंड सी। ट्रायंगल एबीसी हमारा फॉर्म हो रहा है बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। हमें क्या करने हैं, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं। तो एडिशनल क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस हैं, क्या लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। A is 6,0, B is 0,2 and C is 0,4। मतलब ये हमारा क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होगा, सॉल्व ग्राफिकली एंड हेंस फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ से हमने क्या करा, इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, इक्वेशन सॉल्व करके हमारा सॉल्यूशन सेट पता चल गया, एंड देन सेकंड पार्ट एडिशनल क्वेश्चन के हमने ये जो वर्टिसेस हैं ये ट्रायंगल के और वाई एक्सिस के ये लिख दिए। ये जो है क्वेश्चन इतना यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। सेकंड वे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सॉल्व ग्राफिकली एंड हेंस शेड द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। शेड द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस भी दे सकते हैं और एक्स एक्सिस भी दे सकते हैं। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम लाइंस ड्रॉ करोगे, प्लॉट कर ली, हमने सॉल्यूशन सेट भी लिख लिया, फिर हम इस एडिशनल क्वेश्चन पर आते हैं, शेड द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। लाइंस एंड वाई एक्सिस से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को शेड कर देंगे। ये ग्राफ पेपर पर ही होगा, ये ट्रायंगल शेड हो गया, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो यहां तक कंप्लीट हो गया। थर्ड, सॉल्व ग्राफिकली एंड हेंस फाइंड। ये वाला जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली यही पूछा जाता है एग्जाम में। एंड हेंस मतलब एंड हेंस जब भी वर्ड आ जाए मतलब पहले तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। मतलब ये जो ग्राफ प्लॉट करा है इसमें जो लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं उन लाइन से एंड वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस गिवन है यहाँ पर, एक्स एक्सिस भी हो सकता है, इन लाइन से एंड वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है एबीसी। इस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। मतलब हमारा क्या रिक्वायर्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, हाफ बेस इनटू
हाइट, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा यहां पर किसके इक्वल है, ये अगर हम बेस लेकर चलते हैं BC तो हमें ये हाइट पता चल जाएगी, AO इज द हाइट, बेस हमारा क्या है BC, एंड BC हमारा किसके इक्वल है, BC का लेंथ कितना है, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है, बिकॉज 2 यूनिट ऊपर है और मैग्नीट्यूड हमारा जो है -4 है पॉइंट, बट द लेंथ इज 4 यूनिट, 4 + 2 6 यूनिट्स, ये यूनिट्स लिखना जरूरी है। एंड जो हाइट है हमारी वो किसके इक्वल है, OA के इक्वल है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है हमारा, दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जो कि ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। हाइट इज AO एंड AO हमारा कितना है, यहाँ पर कितना यूनिट है, 6 यूनिट्स है, O to A 6 यूनिट्स, तो इसका मतलब एरिया हमारा कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इज 6 यूनिट इंटू हाइट इज 6 यूनिट, 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 स्क्वायर यूनिट। यहां पर ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, दैट सॉल्व ग्राफिकली एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। इसमें हमने जो भी लाइंस ड्रॉ करी थी और वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसमें हमने बेस एंड हाइट फाइंड आउट कर लिए और हमारा एरिया आ गया। इसी के अंदर एक्स एक्सिस भी हो सकता था, बट क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल सिर्फ लाइंस एंड वाई एक्सिस से बन रहा है, इन केस जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर ऐसे होता तो इस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं और एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस के केस में ये हमारा बेस हो जाएगा इतना, यहां से लेके यहां तक, और ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं ग्राफिकल मेथड में जो पूछे जाते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो था हमारा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स।